राम राम भाई सारे भाइयों ने एक बार फिर पोटा आ गया भाई मार्केट में। जुगर की पहला भी बताया था एक वीडियो भाई आजा गरेवाल सर है। गुरु जी नमस्कार। तो भाई ये जो आड़े पढ़ा हुआ है फ्री में बच्चा ने तैयारी करा, जरूरतमंद जो बच्चे हैं भाई आसपास के गांव, तो एक बार पहला भी वीडियो बनाई थी और यूपीएससी लेवल की ये बुक पढ़ रहे हैं भाई और एक नंबर का कॉन्फिडेंस है और आज बात भी कुछ बच्चे सेलेक्ट भी हो रहे हैं। और जो भाई उस वीडियो ने देख कर जो बच्चे गुरुजी द्वारा भी कॉल करे थे और मेरे तब इंस्टाग्राम पर गुरुजी का नंबर मांगे थे, उन खातर बहुत बढ़िया सुविधा कर दी। जो भी कंटेंट ये पढ़ा रहे हैं लाइव भाई चैनल है गुरुजी का, क्या नाम गुरुजी चैनल? भाई हमारे चैनल का नाम है विद्यादान महादान जो है। हाँ, जब पोटा भाई आया था तो सबसे ज़्यादा डिमांड इससे चीज़ की हुई। अब भाई जो बिहार से थे, राजस्थान से थे, बड़ किस तरह यहाँ है, तो हमने एक नया चैनल शुरू करा यूट्यूब पे जिसमें लाइव क्लास में आप जुड़ सको। यहाँ आने की भी ज़रूरत नहीं है, जो क्लास होगी उसमें कोई काटा छाटी नहीं है, हम डायरेक्ट उसने अपलोड कर दिया। अब उसमें हम स्पेक्ट्रम भी पढ़ देंगे, लक्ष्मीकांत भी पढ़ देंगे, मेडिवल इंडिया का अलग कंटेंट है, डेली करंट अफेयर्स का अलग है, तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड है भाई। और वह शुरुआत हमने कर दी है। और प्रदीप भाई तो हम बोलेंगे कि उसने ना अपने डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक पा जाएगा, किसी भाई ने और सुविधा होता है मेरे से इंस्टाग्राम पर मैसेज करके चैनल के बारे में जानकारी ले सको हो भाई। बाकी ये जो बच्चे हैं कुछ भाई ये सेलेक्ट हो रहे हैं CGL CPO में भाई 16 बच्चे तैयारी कर रहे थे, जिनमें 13 बालक सेलेक्ट हो गए हैं भाई। मेडिकल भी हो गया, IB ज्वाइनिंग पर जल्दी ये जाएंगे भाई। तो इन तक बात करते हैं, कुछ के घर वाले भी यार पेरेंट्स आ रहे तो इन तक बात करते हैं भाई, ठीक है? तो जो भी बच्चा जुड़ना चाहे, जरूरी नहीं भाई तुम्हारे या कोई असमर्थ है, कोई असुविधा है, तो अपना घर आई बैठ के जो कंटेंट यार कंज्यूम करे नू का नू भाई, कोई काट छाट नहीं, सीधा डायरेक्ट आओगे या क्लास। चलो भाई जिन बच्चा ये हो रहे हैं क्वालिफाई एग्जाम इन तब बात करते हैं। यो भाई है एक अपने बीच है, यो भाई है कौन सा गाँव है भाई? मेरा मांडोठी गाँव। अरे मांडोठी गोल करना है ये बस्सा है भाई मांडोठी में। तो बताओ भाई कितने शर्तें क्यों कर जुड़ा भाई? शर्तें मेरे ऐसी मुलाकात होती है, कॉलेज में मेरे साथ का फ्रेंड था, उसने सजेस्ट करा था 2016 में। अच्छा। तो मैं अजय सर के पास आया था, फिर 2016 में दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली, उसमें सर ने फिजिकल की तैयारी करवाई थी, फिर उसका जो एग्ज़ाम हुआ उसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। अब 4 साल हो गए मुझे सर्विस में। अच्छा भाई 4 साल तो जॉब पे है भाई। हाँ। तो उस टाइम पे भाई ये फ्री सुविधाएं चल रही थी भाई? हाँ, सब वैसे तो 2016 कई साल तक चल रहा है मतलब। यो मामला मैंने 6 महीने पहले 2 महीने पहले ड्राइवर की भर्ती में सुना भाई। चलो बहुत बढ़िया भाई, फिर ठीक है चल रही है भाई ड्यूटी। हाँ सही चल रहा है। चलो बहुत बढ़िया। ले भाई ने बढ़िया जानकारी दी हो भाई। और शरीफ सा लागे कौन सा काम भाई? बराना काम, डिगल बराना, देसी घी वर्गे मानस बस्सा है भाई। तो बता भाई तू इतनी दूर आड़े बादरगढ़ रहो थे क्यों? अच्छा भाई, तो फिर शर्तें क्यों करके जुड़े भाई? मेरे फादर साहब के साथ यहाँ पे पंजाबी बाग में थाने में साथ ड्यूटी कराया करते। अच्छा। तो 2021 में सितंबर में मैंने आना चालू करा था सर के पास। तेरी भाई कित के सिलेक्शन हो रहा अपना? भाई जब आया था तो 2019 में जो दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकली थी उनका पेपर एग्ज़ाम डिले हो गया था। तो सबसे पहला तैयारी 2-3 महीने में वो क्लियर हो गया था, पर उसमें क्या कह रहे मेडिकल में रह गया था मैं, फिजिकल में उस टाइम वेट वगैरह ज़्यादा था। फिर उसके बाद हरियाणा पुलिस का हुआ, उसमें मैं फिजिकल में रह गया। फिर उसके बाद अब CGL का हुआ मेरा, PAS से सिलेक्ट हुआ मैं, और अब CPO का मेडिकल क्लियर हो गया है, 329 नंबर है। अब हफ्ते 2 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा उसका। चलो भाई छाओगा बहुत बढ़िया, जल्दी वर्दी पहरा है भाई। तो रविंद्र भाई अपने बीच भाई साहब ने बताई दी मेरे तो भाई इस इंस्टीट्यूट के बारे में जो कि फ्री तैयारी करवा रहे हैं भाई। राम राम। राम राम भाई। तो रविंद्र भाई किस आ गया आप? भाई वे CGL में और हो गया, हरियाणा पुलिस में हो गया था। हाँ। वादी वे सरकार ने अटकाए रखी भर्ती। हाँ। CGL में हो गया, दिल्ली पुलिस का हो रहे तीनों, मिनिस्टर वाला भी हो रहा है, AW वाला भी हो रहा है, ड्राइवर वाला भी हो रहा है। कमाल कर रखा भाई। और भाई CGL में PS से हो गया, बढ़िया नंबर है। ऑल इंडिया जो एक्स सर्विसमैन है उसमें 32वीं रैंक है, 1984 में था। ताजे कैंडिडेट भी भाई इतने पेपर नहीं करते जितने फौज में आए पास से, मतलब चमत्कार है भाई एक तरीका। बढ़िया तैयारी हुई, आए पास है अजय भाई दा रिटायरमेंट आए पास मुलाकात हुई थी, बहुत बढ़िया तैयारी करवाई। चलो बहुत बढ़िया भाई। ले भाई तो ये बच्चे हैं बहुत बढ़िया जानकारी लाग रहे अपने बारे में बताने लाग रहे भाई। इससे तुम सीखो, मोटिवेट हो, ताकि भाई तुम भी इन भैया की तरिया जुड़ो किसी अच्छे संस्थान में तैयारी करो भाई। यो भाई और है भाई। राम राम। कौन सा गाँव है? कसार भाई। कसार बादरगढ़ के सारे है भाई। तो बताओ भाई क्यों करके जुड़े यार, कित के सिलेक्शन हो रहा है भाई? मेरे एक दोस्त ने बताई थी यहाँ के बारे में। अच्छा। कि यहाँ पे बढ़िया एजुकेशन वगैरह का कंटेंट बढ़िया दे में है, तो उसके बाद मैं यहाँ पे आने लग गया था। मैं 1 साल तक आया हूँ अभी यहाँ पे, और मेरे 4-5 पेपर क्लियर हो गए हैं साल भीतर है? हाँ जी ठीक भाई। क्या क्या किए हो रहे भाई? इसके पहले तो SSC स्टेनोग्राफर का है, दूसरा SSC CGL का है, 2 मेरे इसके हो रहे हैं KVS के हो रहे हैं, और इसकी ESIC
एमटीएस का और स्टेनोग्राफर का सारे बालक कई पेपर कर रहे हो भाई तुम, मतलब एक बार वो लेवल आ जाए फिर सारे पेपर हाँ जो गुरुजी ने बताई पिछली वीडियो में यूपीएससी की तुम बुक पढ़ो तो उस चीज का मतलब जो बहुत यूपीएससी इजीली का हो कंटेंट पढ़ना है उसके बाद वो सारा इजी लगने लगा। चलो भाई बढ़िया। ले भाइयों भाई और है मुस्कुराता हुआ चेहरा अपने बीच भाई। राम राम। कौन सा गाँव? भाई समझाना भाई। समझाने वाली चीजें छाएंगे भाई। तो बिल्कुल बता भाई छाएंगे भाई। विकास की कुकर की बात बन रही क्या मैं? भाई काफ़ी बढ़िया बात बन रही है। काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन यहाँ पे मिला है। पढ़ाई के साथ साथ हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिला भाई तय। एग्जाम तो आपने सबने पता ही है भाई जो हो रखे हैं इस बार। जैसे कि हमने पहला स्टेट पीसेस वगैरह की पता ही नहीं होता था क्या होता है क्या है। लेकिन अभी जैसे कि मेरा फिलहाल एचएस का रिजल्ट आया वहाँ पे हो रखा है, वहाँ पे मेरा प्री हो गया है क्वालिफाई। उसके अलावा मेन चीज़ मैं जो कहना चाहूँगा वो ये है कि भाई यहाँ पे आकर ना आदमी ना इंसान बहुत बढ़िया बन जाए, मतलब उसके अंदर की भावना दूसरों के प्रति बहुत अच्छी हो जाए है, मतलब हर प्रकार से एक अच्छा आदमी बना है, मतलब अपने आप अंदर तभी वाइब सामे हैं जो अजय भाई के अंदर की हम भी सभी वैसे बने हैं। और जो बात एक बताई थी कि भाई यहाँ पर ऑनलाइन क्लास की सुविधा है, अगर मैं बात करूँ तो उसमें और इसमें क्या फ़र्क रहेगा ऑफलाइन में। यहाँ पर हम बढ़िया तरीका भाई कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी कराओगे, मतलब डंडे के साथ भाई चप्पल के साथ बढ़िया हाली कराओगे उस चीज़ की गारंटी दे है भाई, किसी बात नहीं है। और भाई मन लगा करे और बालक तो हर कामयाब होना है जिसमें कोई होया। और यहाँ पे मैं बता भी रहा था कि भाई मन इतना लग जाए पढ़ाई में कि भाई मन लगे पास तो ऑटोमेटिकली बात हो ही जाना है। और मन जब दिखेगी कि भाई है अपना बीच है कि भाई जो अपना सब कुछ टाइम छोड़ कर अपनी फैमिली का टाइम छोड़ के हमने दे हुआ है तो ऑटोमेटिकली बात है भाई अपने आप भी अंदर एक चीज़ आवे कि भाई हमने भी इन खातर भाई एक रिजल्ट ले आकर दिखाना और कुछ नहीं था इनकी और कोई सी कुछ खास डिमांड हमारे लिए होती है। बस यही होगा कि भाई कि मैं तुमने टाइम दूँ तो हम उसके बदले में एक आउटपुट दो। और वो आउटपुट कुछ नहीं, एक छोटी सी सरकारी नौकरी जिस खातर भी हम तैयारी करो हो। पर जैसे कि आपने पता चला कि और बच्चा तो ये बात हुई कि जैसे एक तैयारी की नौकरी की बड़ी आड़ी हो जाए ना तो उसके साथ साथ 2-3 अपने आप निकल जाए भाई, उसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। चलो भाई बहुत बढ़िया है। अर्न्यू छाए रहो भाई आड़े। बिल्कुल भाई बिल्कुल। ले भाई ओ भाई भी कसूता राजी हो रहा है भाई। कौन सा गाँव है? मेरा ससाना है भाई। ससाना सोनीपत के खपीटरा का मुकाबला नहीं भाई। तो ससाने वाले भाई तू बता बादरगढ़ रहो भाई तुम? बादरगढ़ रहा हूं भाई। मेरे अच्छा। पापा आड़े ट्रैफिक में है थानेदार। हाँ और मैं पहला नीचे बैठा करते हम 4-5 जने जब तक आन लाग रहा हूँ। तब शुरुआत है सारे भाई लाग गए जो मेरे साथ के थे, मैं थोड़ा रह गया कोई भी कारण रहा, लेकिन साथ के साथ मेरे पेपर लिखते गए। दिल्ली पुलिस का होया, एफसीआई का होया, ईब सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्रिप्टिव दिया था, ईब आज रिजल्ट आया, रिसेंटली डीयू का होया है जूनियर असिस्टेंट का। तो एक बार तैयारी करे तो सारे लिखते जाओ हैं। एक बार भाई जो करके है न्यू पढ़ लो, वे भी चीज़ पढ़ लो जो कंटेंट दे ना उस हिसाब से तैयारी कर लो, फिर तो अपने आप सारे पेपर होते चले जाएंगे। चलो भाई बढ़िया, भाई ने बहुत बढ़िया बताई है। शुरू में हड़वा चाल लेकिन अब तो एक तरफा न्यू गेटी काटता चल रहा गति। ठीक है भाई। ठीक है भाई। ले भाई बहुत बढ़िया जानकारी दे लग रही है। बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं भाई। और पीछे तो और इस भाई तो बात करेंगे। भाई है भाई प्रशांत। कौन सा गाँव है भाई? मेरा गाँव रसूलपुर रसूलपुर दिल्ली भाई। चलो भाई तू फिर क्यों करके जुड़ा सरता और कौन सा के अपना पेपर हो रहा क्लियर? भाई मैं जुड़ा था, हमारे गांव का एक भाई विशाल है, वो भाई दौरा पढ़ा करता तो वो फिलहाल एम्स में लग रहा है। भाई के जरिए लग गया था। ठीक ठीक आड़े पढ़ कर लग गया वो एम्स में। पढ़ कर लग गया। ठीक वो भाई आया था भाई मैंने। अच्छा उस भाई ने बताई फिर भी अपना क्या मकाम चल भाई? ये भाई मैंने सीपीओ का दिया था। अच्छा। क्लियर हो गया था, मैं मेडिकल ना देखा वो मेरा नंबर बढ़िया ना। अच्छा अच्छा ठीक है। उसके बाद दिल्ली पुलिस AWO TPO हो रहा है। अच्छा ये भी हो रहा है। हाँ ड्राइवर का हो रहा है। अरे भाई बढ़िया हो रहा है ड्राइवर का भी। ठीक है। ये फिलहाल IB का हो रहा होगा, 9 तारीख का डिस्क्रिप्टिव है। चलो तो भी डुम्मा उठा रहा है। चलो भाई। लो भाई ये जितेंद्र भाई अपने बीच हैं और भाई डिसेबल्ड हैं भाई, बोलन में समर्थ हैं भाई हैं। तो ये भाई बताओ। मैं इनकी मौसी का लड़का हूँ, मैं हाँ आपको भाई। इनके बारे में बताऊंगा। हाँ भाई जी हाँ तो बताओ भाई। भाई ने 1 लाख की तो स्कॉलरशिप मिल रही है भाई। हाँ कंप्यूटर में भाई को 1 लाख की स्कॉलरशिप मिली थी। फिजिकली डिसेबल्ड थे, उसके दौरान इन्होंने प्रिपरेशन की और कोडिंग में इनको मिली थी। वो इन्होंने कोडिंग के दौरान पेपर दिया था, उसके अकॉर्डिंग इनको मिली थी 1 लाख भाई गजब भाई गजब बहुत उसी बढ़िया। के ऊपर इनको ट्रेनिंग भी मिली थी, टीचर की ट्रेनिंग मिली थी नए गाँव में, और इन्होंने 1 साल तक टीचर की ट्रेनिंग भी वहाँ पे की थी। बहुत बढ़िया भाई। और अब इनका MTS का भी क्लियर हुआ है और ये आगे भी प्रिपेयर कर रहे हैं। जहाँ जहाँ पे फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन्स भर सकते हैं वहाँ पे हर जगह इनका भरवा रहे हैं और एक ना एक दिन अच्छी से अच्छी पोस्ट पे इनको मिलेगा। भाई गजब है। और हमारे वर्ग समर्थ आदमी तनु सोचा है बेरोजगारी है मतलब समस्या दिख कर भाई ने देखो कितना गजब का काम कराया है भाई। स्ट्रगल के दौरान भी इतना काम किया हाँ। इन्होंने तो struggle क्योंकि जो माहौल में देखो दिन रात बात करूँ सरकार ने गाड़ी बकते रहे बेरोजगारी की बात करें इस भाई तो सीखो यार।
इस भाई ने कितना गजब का काम किया। ओके भाई दीपक, धन्यवाद। लो भाई ये बच्चे दिखाए थार तक जो क्वालिफाई हुए हैं, तो इनके घर वाले आ रहे हैं, तो और बात करते हैं। राम राम अंकल जी। अंकल जी कौन सा गाँव अपना? अरे मांडोठी, खतरनाक हो तुम तो है, दूर से डर लगे। बताओ गुरु जी, आप मतलब आपके बच्चे हैं आड़ है? हाँ, तीन लड़के हैं। अच्छा जी। दो तो होली ज्वाइनिंग दिल्ली पुलिस की, आड़ ही तो ये पढ़े हुए हैं। अजय भाई के पास पढ़े हैं। अच्छा, 2 ज्वाइनिंग पे आज के दिन है, ड्यूटी पे? ड्यूटी चल रही है। ठीक है जी। और तीसरे का और है ड्राइवर का दिल्ली पुलिस का। अच्छा, दिल्ली पुलिस ड्राइवर में, तो ये भी वो भी ड्राइवर हो ही जाएगा, लग जाएगा मतलब। चलो जी, आड़े तीनों भाई आड़े पढ़े हैं, ये बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं अजय भाई। चलो जी, और इनने भी बहुत बढ़िया साथ दिया एक घर में, मान लो बहुत बढ़िया माहौल दिखाया। चलो बहुत बहुत बढ़िया जी। राम राम अंकल जी। राम राम जी। आपका कौन सा गाँव अंकल जी? मेरा गांव पुराना है जी, डिगल बराना। ठीक है जी। पुराना। और मैं अजय भाई का बहुत ही आभारी हूँ कि जो इतनी लगन और मेहनत से बच्चों को निःशुल्क प्रतियोगिताओं की तैयारी करवाते हैं। मेरा बेटा भी इनके पास लगभग 1-1.5 साल से आ रहा है, और उसका सीजीएल में भी और सीपीओ में दोनों में इसका सिलेक्शन हो गया है। चलो जी, और बहुत साथ ही बढ़िया। मैं भतीजों की भी उसके पास बेचने लगा, अभी यहाँ यही तैयारी। सही बात है जी, अच्छा माहौल दियो या वो जी प्रोडक्ट हो बालक, तो उन माहौल मिल जा तो बेरा ना के कर दे हैं। पूरा विश्वास है जी, वो भी यहाँ से बिल्कुल कामयाब होकर निकलेगा। चलो जी, बहुत बढ़िया है सर। राम राम अंकल जी। राम राम। आप बताओ। कुश्ती के गुरुजी हैं अच्छा जी। राज सिंह पहलवान जी। मैं तो इतना ही कहना आपका गांव कौन सा सर? मेरा गांव खर्र है, खरर है। हाँ जी। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा अजय की तरफ से और सब की तरफ से, मैं ये दावा करता हूँ कि पूरे उत्तर भारत में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में ऐसी व्यवस्था कहीं नहीं मिलेगी। और मन ने भी नहीं देखी, मैं भी और 3 साल तक आपने भी ऐसी व्यवस्था नहीं कहीं देखी है जी होगी। कितने भी। देखिए, इतना बड़ा अनुशासन, इतना बढ़िया अनुशासन, और अनुशासन से संस्कार। आप किसी भी सेंटर पर जाओ, हो सकता है पढ़ाई तो वो बेसिक करवा दें, लेकिन यहाँ नौकरी भी मिलती है, संस्कार मिलते हैं, और अनुशासन जो है उसकी वजह से एक आज्ञाकारी बच्चा बनता है, और उससे देश का एक अच्छा नागरिक इनको वो बनाते हैं। तो इतनी चीज़ें जब यहाँ मिलती हैं और निःशुल्क मिलती हैं, तो मैं ये दावे से कहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी ऐसा सेंटर नहीं है। इसलिए मैं अजय भाई का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। मैं इनका बहुत बहुत अभिनंदन भी करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये बिना स्वार्थ के और निःशुल्क इस सेंटर को चला रहे हैं, और सैकड़ों बच्चों की नौकरियां अभी तक लगी हैं, सैकड़ों बच्चों की ज़िंदगी बनाई है, उनको अच्छे संस्कार दिए हैं। तो इसलिए पुनः बार बार मैं ये दावा करता हूँ कि कहीं भी ऐसा सेंटर देखने को आपको मिलेगा ही नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी, बहुत खुशी हुई। राम राम अंकल जी। राम राम जी। आपका गांव कौन सा अंकल? मेरा गांव बामडोली है जी। बामडोली बराई चिल्लाड़ी गांव। चलो बताओ जी। मेरा लड़का जी अजय भाई साहब के पास 15 दिन से आ रहा है, और काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट है जी। और 3 दिन पहले रात को आ गए थे जी, हम ऐसे ही क्या पढ़ रहे हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं, तो जी अजय भाई साहब लगे हुए, जो इन्होंने अपना कीमती समय अपने बच्चों को देना चाहिए, फैमिली को देना चाहिए, वो इन बच्चों के साथ दे रहे हैं जी, मेहनत कर रहे हैं, और बच्चे यहाँ से निकल भी रहे हैं जी। मैंने तो काफ़ी बच्चों से बात की, सभी यही बता रहे हैं जी, इतनी मेहनत कर रहे हैं जी, बहुत लगन से काम करवा रहे हैं जी, बहुत लगन से मेहनत कर रहे हैं। चलो बहुत बढ़िया अंकल जी, और जल्दी है आप भी इन गुरु अंकल जी की जो सिलेक्शन हो रही है इनकी तरह आपके बेटे भी सिलेक्शन हो। बिल्कुल बिल्कुल जी। लो भाई, बहुत बढ़िया बातचीत करी इन भाइयों ने, और गुरु जी ने जो पेरेंट्स अपने बीच हैं इनने भी भाई बताया कि क्यों करके सर के संपर्क में आए, उसके बाद कितने अच्छे परिणाम आ रहे हैं। तो सर हैं अपने बीच भाई जो यो चला रहे हैं फ्री का वो चीज़ कर रहे हैं भाई, ज़रूरतमंदों खातर एक गजब का प्रयास कराया भाई, ना कितने और देखा था। तो सर आप बताओ अपने प्रेरणा और जो हौसला आपने गुरु जी किस प्रकार ये चीज़ सोची आपने? पोटा भाई, आपके सारे दर्शकों ने राम राम। और पहली मुलाकात जब हुई थी, जब भी बात हमने बहुत सारी बताई थी कि भाई किस तरह हमने प्रेरणा मिल ली, उस टाइम पे भी एक बात कही थी क्या करना कि अपने लोकल में कहावत है, अगर जो किसी की भलाई ने इग्नोर कर दे उस तक बेकार इंसान नहीं होता। उस टाइम पे भी मैंने बताई थी, मोनिका भारद्वाज का नाम लिया था, एक आईपीएस है। हाँ जी। उसके पिताजी मेरे साथ थे, वहाँ से तैयारी शुरू करवाई उनने, सारी चीज़ हुई। फिर दिमाग में आई कि भाई हमारा मिडिल क्लास बालक सबसे ज़्यादा पीछे और कहाँ पे है। अब भाई पैसे के अभाव में, पैसे वाला तो कहीं पे भी पढ़ लेगा, पर पैसे के अभाव में अब जो बच्चे जिनका है नहीं कुछ भी बैकग्राउंड, वो कहाँ जा। तो हमने शुरुआत करी भाई, हाँ माहौल नहीं मिल पाता। और समस्या एक और निकल कर आई, अगर ये कोचिंग संस्थान था हमने बेरा है, देखो भाई हम तो उसने मंडी का आया करा,
अब वह तो मंडी है, उन्हें अपना फल बेच कर जाना है, उन्हें फैल पास तो कोई मतलब नहीं। उनने तो थारा नाम भी जब लेवेंगे जब तुम फीस ना दे देते, इतने तो सरकार का बोलेंगे, उसके बाद तुमने को कहनियाँ है नहीं, टोकनियाँ है नहीं। तो भाई हमने यहाँ शुरुआत करी और उस शुरुआत का परिणाम ये होता कि पिछले 6-7 साल में आउटपुट आया 800 प्लस बच्चे हो गए जो ज्वाइनिंग कर लिया, जो दिल्ली पुलिस है, CGL है। और भाई एक लड़की है जो कि मथुरा में DMB लगी थी, श्वेता नाम है उसका, उत्तर प्रदेश PCS में 7वीं रैंक थी उसकी। वह भी आप आड़े पढ़ गए? वह भाई मेरे साथ यहाँ नहीं पढ़ी क्योंकि वह यहाँ नहीं आ पाई, उसके पिताजी मेरे साथ थे। अच्छा तो मैं मुखर्जी नगर रहता था जब वह वहाँ पर पढ़ती थी उस टाइम पर। जो कमाल है जी। तो अब वह भी हमने कोई पैसे नहीं लिए, जिसमें बड़े बड़े संस्थान में पढ़ दिया है। वो राव जाई इसमें पढ़ती थी, दो राव वगैरह था, वहाँ पर उसने कोचिंग ली, पर नहीं बन पाई बात जो भी थी। अब मुद्दा हमने फोकस करा इन बालक का पर जो है, इनमें अब हमारा टारगेट सिर्फ एक चीज़ ने लेकर है, चंडीगढ़ पुलिस। फिलहाल के लिए 23 तारीख है, सबको पता है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है 23 जुलाई का पेपर है और 700 के आसपास इसकी वैकेंसी है। और भाई हम आपके थ्रू एक बात ज़रूर कहना चाहूँगे, अब देखो जब तैयारी हमारे गुरुजी बैठे हैं यहाँ पर, आपने बात करी जो मेरे गुरुजी थे जिनसे हमने प्रेरणा मिली, उनने मारते सिखाया, अखाड़ा चलाया उनने, सारी बात पूरी अभी भी अखाड़ा है, बालक बहुत सारे हैं। शुरुआत भी हमारी मैंने पिछली वीडियो में बताई थी अखाड़े से थी। ठीक है जी। तो वो भी निःशुल्क था, सारी चीज़ें थी। जो बीज मेरे दिमाग पैर मेरे दिल पर जो होए ना, तो भाई उनकी वो है। मैं तो अभी भी यही बात कहूँ, एक अखाड़े से शुरुआत करी, माटी में हम लेटाए, और जो क्या कर पहलवान में घुटना में दिमाग को है, पर उन ना घुटने के साथ साथ हमारे दिमाग में भी मतलब वो बीज गिरे, अब भाई जो बहुत ऊपर तक हमने लेके गए। और अब बात थी मुख्य मुद्दे पर भाई चंडीगढ़ पुलिस की। हाँ जी। मैं कहूँ भाई इस बात ने लेकर, ये बालक है आपने देखा है, इस साइड भी बैठे हैं बहुत सारे, मैं इस बात ने कहूँ भाई कि ये चैलेंज करता हूँ मैं, अब भाई मुश्किल तो 15 दिन रह रही है चंडीगढ़ पुलिस के, हम यहाँ से कम 70% रिजल्ट देंगे। आज इन बच्चा ने देख लियो और उसके बाद जो है इन बच्चा से बात कर लियो वे सकता है। और समय तो पहला बोला हुआ मतलब कोई भी शब्द है ना, हम नहीं पता भाई घमंड हो है। हाँ जी। पर ये घमंड नहीं हो, विश्वास है। विश्वास एक अलग चीज़ है और घमंड एक अलग चीज़ है। तो भाई मैं तो यह कहूँ, आपने पिछली बार अनुरोध करा था भाई, बहुत सारे बच्चे थे, पोटा भाई की वीडियो देख कर फ़ोन आए थे, यहाँ पर भाई महंगा थोड़ा सा महंगा मिलता उन्हें, तो इसलिए हमने ना ऑनलाइन क्लास भी शुरू करी। अब हम क्लास के बीच में कैमरा रख दिया रहा है, उसमें कोई एडिटिंग नहीं है ना, हमारे पास इतनी फैसिलिटी है। हम क्या कर रहा है, लाइव क्लास अपना अटेंड करो और उसी को अपलोड कर देते हैं जो है। ये बात हमने शुरुआत में ही बताई। अब मैं इन बच्चे से अपने मिलवाना चाहूँ, एक बार आप भी दिखाना उन बड़का ने भाई, इस तरफ करो एक बार। हाँ जी। ये बताओ भाई, दो इन्हें घुमा के लियो भाई सारे ने, शाबाश भाई। एक बार बताओ भाई, ये चंडीगढ़ पुलिस वाले कौन कौन से, एक बार खड़े हो भाई। चंडीगढ़ पुलिस वाले जो चंडीगढ़ पुलिस ने करेंगे भाई, बातचीत नहीं भाई, खड़ा हो साइड देने जो भी है चंडीगढ़ पुलिस वाला भाई। ये बालक हैं जो कि फार्म भर रहे हैं, मार दो रहे चंडीगढ़ पुलिस के दिन भर रखी है। ठीक है जी भाई। देखो इन सारा का तो इंटरव्यू नहीं हो पाऊंगा पोटा भाई, पर है ना मैं चैलेंज करता हूँ भाई, आपके सामने ना बैठो भाई, एक बार आपके सामने बालक है। हाँ जी। और इनका सारा का इंटरव्यू नहीं हो पाऊंगा, पर यह मैं गारंटी दूँ, आप एक ये गिनती की है कुछ का जो आपका मन करे उन बालक ने ठा लो। और भाई आप जो देखनी आऊँ तभी मैं कहूँ, अब इन बालक ने बेशक पछाड़ लियो भाई, रिजल्ट आओ ना, इनका रोल नंबर देख लियो। और इनकी आज यदि फेल हो जाए हैं तो भाई वो कंपैरिजन भी कर लियो, पर मैं कहूँ ये फेल होंगे नहीं, ये 101% होंगे। चलो जी, बहुत बढ़िया। तो एक बार इन बच्चा तो बेशक आप दो बोलना चाहो तो बेशक आप ले लो इनका इंटरव्यू। ठीक है। और एक बात वो जरूर कहूँगा, जो देखे हुए भी भाई, चंडीगढ़ पुलिस और दिल्ली पुलिस आने वाली है, 2 आदमी तो बचियो। एक तो ये अकेडमी वाले जो ठेकेदार है, जो 1.5 लाख रुपये का टेंडर लें थारते, अगर 1.5 लाख रुपये में 1 लाख रुपये में हम करा देंगे, और जो पेपर की सेटिंग करें। अभी भी मैं DPA में हूँ, दिल्ली पुलिस अकेडमी जो ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है जी। परसों भी एक मुकदमा हुआ है, ट्रेनिंग करने वाला एक PSI उस पर जो है दूसरी जगह पेपर देता पकड़ा गया। सेटिंग करा कर भर्ती होने का कोई फायदा नहीं भाई, रिटायरमेंट तक कभी भी फंस जाओगे आप लोग। हाँ जी, ये रियलिटी है। और जो खुददार आदमी होगा वो तो हर दिन उन्हें नींद ना हो तो सोचेगा रात में कि मैं किस। और पोटा भाई कॉमन सी बात है, 15 लाख कांस्टेबल के सिपाही के 15 लाख दोगे तो 2 रुपये सैकड़े पर 30,000 रुपये दूंगा ना, ब्याज आ जाएगा। उस सैलरी का करोगे कि इज्जत की है ना, तो पड़ोसी इज्जत करे। और सच्चाई मजाक की बात है, ब्याह हो जाएगा ना, सास बहू के झगड़े में नूर कह दे ना, बहू इज्जत करे ना माँ इज्जत करे, कोई ना करे भाई। तो इन चीज़ें ना थोड़ा सा समझो। और ये जो अकेडमी वाले सलामे हैं, अब भाई हम 1.5 लाख रुपये में गारंटी बैच चला रहे हैं, फलाना चला रहे हैं भाई, ये प्लॉट की अपने प्लॉट की गारंटी ले रहे हैं, हमने भर्ती कराने की गारंटी ना है इनकी।
फेल होगा, अगले का फेल होगा। सपने थार तो दिखा दें, पूरे अपने करें ये। पोटा भाई करेंगे कि सीधी सी बात करें, मान लो आज मैं ले लूँ बड़का के पे, मान लो 100 बड़का के ले लिए 1.5 लाख तक कर दो गुणा। मान लो 2 महीने पेपर के रह रहे, बड़के 1 महीने में 2 महीने में खा कितने का लेगा? 10,000 का खा लेगा। हाँ जी। 20 का खा लेगा, 50,000 रुपया खा लेगा। 1 लाख रुपये तो उनके पास है, वो कहेंगे भाई 50,000 का खा लिया, 1 लाख रुपये फिर तुम मांगोगे बेरा क्या कहेंगे? ईब नहीं, अगली भर्ती में करा देंगे। तब उनके पीछे पीछे आंडियो साल 6 महीने नुआ काट देंगे। और वो यो सिस्टम है भाई यार। ये खेलना समझ जाओ भाई सर। यही तो बात भाई का। मैं तो यही कहूँगा भाई एक बार इन बड़का का भी कराओ भाई, जो भी भाई सुनो इन दौरे भाई प्रदीप भाई बिल्कुल इन दौरे जा, जो भी भाई यार सारे में तो जो कॉन्फिडेंस रखता हो खड़े होकर दिखाओ भाई फटाफट, जो उनका कॉन्फिडेंस रखा है खड़े हो भाई पंकज जरिए सारे शाबाश। तो भाई इन भैया ने पहले आई मतलब इतनी तैयारी कर रखी भाई, तो इनके भीतर यह भावना है कि भाई पेपर ना पाट देंगे, मतलब क्वालिफाई करेंगे भाई। हाँ भाई। तो भाई पक्का विश्वास है। हाँ भाई पक्का क्यों कर भाई तो इतना स्ट्रॉन्ग, मतलब पहले आई बिलीफ तेरे अंदर क्यों कर पन पे भाई? भाई जो पहला पढ़े हैं, जो पहला पेपर दिए हैं, अच्छा, उसके हिसाब से उसके हिसाब से लगा कि ये वाला भी आराम तो हो जाए। चलो भाई बहुत बढ़िया, ऐसा ही कॉन्फिडेंस चाहिए भाई, कुछ करना चाहिए, भरोसा चाहिए, ये कुछ बाण है अपनी। हाँ बेबे तू बताता ना, और भी कोई एग्जाम दिया बेबे? हाँ एक सीटी का दिया था, वो क्लियर हो गया। अच्छा, तो किस आधार पर तना लग गया मैं कर जाऊंगी? मैंने मेरी तैयारी के हिसाब से लगा। तैयारी गजब की करवा दी है, चलो बढ़िया बेबे। हाँ बेबे तू बता तना, और भी कोई एग्जाम दिया है? सीजीएल का दिया था, उसमें मेरा थोड़े नंबर पर रह गया था, मेंस का प्री हो गया था। फिर मैंने केवीएस का भी दिया था, उसमें भी 1 नंबर पर रह गई थी। और ये चंडीगढ़ पुलिस है और आगे और भी एग्जाम। चंडीगढ़ पुलिस में दोनों एग्जाम की कसर कटेगी और छावेंगे। चलो बहुत बढ़िया बेबे। हाँ भाई मेरा भाई चंडीगढ़ पुलिस का है, अरीब के न बढ़िया तैयारी तय, पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं कर दूंगा भाई। तू कर देगा भाई, तेरी समाइले बतावा कसुता है तो ठीक है भाई, कर देगा भाई। रहे भाई तू खूंखार लुक में है भाई। रहे बता भाई कौन सा काम अपना? भाई बराई। बराई, चलो भाई 6 फुट आ रहा तो बराइया बता भाई, पढ़ते तो कोई नहीं थारे गांव के बालक वो ना जो सारा के ऊपर थोड़ी एक ना कैस का भाई। चलो भाई अपना विश्वास है पूरा भाई, पूरा भाई। बने की बात है ना, तो देओ चीर दे तेरे वो डाडा। ना ठीक है भाई, वो 1 नंबर की लुक है भाई। हाँ सर से बात नहीं है, और कहूँ भाई जो एंट्री देने लाग रहे ना, और जो ये फेल हो जाए ना भाई, तुम भी पछाने लियो, ये देख लो देख लो भाई। यूं नहीं है काम का कदे ये सोचा कि हम स्टार बन जाएंगे भाई। बेशक देख लो भाई, सुनो रहा एक बार देखा भाई। हाँ जी। जोन से का दिल ना ठोकता हो बेशक बैठ जियो भाई। और यदि चैलेंज करो ना तो छाती ठोक के को भाई, पेपर बेशक रोल नंबर दिखा दियो अपना, ठीक से भाई? ठीक है भाई। यहाँ तो सर ने पहले भाइयों बताओ भाई। भाई 1 साल हो गया डालते तैयारी अच्छा। करते। अरे बहुत बढ़िया तैयारी, चंडीगढ़ पे पुलिस का पेपर कभी पक्का करांगे भाई। चलो गांव कौन सा है? बादरगढ़ के बादरगढ़ भाई। भाई पक्का कर देंगे चंडीगढ़ पुलिस। कितने दिन हो गया आड़ा है? भाई मैंने 3 महीने हो गए। ठीक है, छाओ विश्वास रखो, घबराओ नहीं। चलो बढ़िया भाई। लियो भाई एक और बाड़ा कहा लग गया भाई, कौन सा गांव है? लव आईडी जो सोर खेड़ी बादरगढ़ दो खतरनाक गांव है भाई। तो तू तो यार ना नहीं उम्र का लाग कर देगा। हाँ बाड़ा का हूँ भाई, हो जाएगा, कोई दिक्कत है कोई ना। फिर तने किस आधार पर लाग गया, मतलब और कोई दिया है एग्जाम? हाँ मैंने दिल्ली पुलिस का दिया था, उसमें 2-4 नंबर आते ही रहा था। तो इब की बार फिर कसर काट देंगे। ठीक है, लो आईडी आईडी लो के मानस है भाई, छावेंगे बहुत बढ़िया। चलो भाई एक और स्माइलिंग फेस अपने बीच है भाई। कौन सा गाँव है? भाई बड्डी मकड़ो लिया भाई। बड़ा तो गवांडी भाई है अपना। चलो भाई बता, फिर इतनी दूर तू बादरगढ़ रहा क्यों करके? भाई अच्छा, फिर आड़ा कद के जुड़ा हुआ है और तने क्यों? 1.5 साल पहले जुड़ा था, एक दोस्त ने सजेस्ट करा था डांडी भाई, उसके बाद फिर ये पूरा विश्वास है? बिल्कुल भाई। छावगा और दुम्मा ठाई दे भाई, मकड़ो लिया चीते। चलो भाई बहुत बढ़िया। ये चेक की पैर का छावगा शरीफा लाग गया था मलाम भाई। कौन सा गाँव है? छुड़ानी क्या भाई? छुड़ानी जज्जराली नु जहाज की तरिया उड़ेंगे। तो भाई क्या कहना था? चंडीगढ़ पुलिस का पूरा विश्वास है? हाँ भाई बढ़िया तैयारी हो रही है। चलो भाई बढ़िया तैयारी है, छाएंगे भाई, दुम्बा ठाएंगे। छुड़ानी दाम जंदाबाद। ले भाई ये लास्ट में पा तक तुम लंगे 6 फुटे चीते खड़े हैं भाई, इन तौर बात करते हैं भाई लाइन पर बादरगढ़। चलो भाई तो बताओ भाई, पूरा विश्वास है भाई? कति भाई चारों भाई इकट्ठे ज्वाइनिंग करेंगे। देख चारों भाई बिल्कुल इकट्ठे ज्वाइन लेटर जी भाई के हाथ में देवांगे कितनी। चलो भाई बहुत बढ़िया। गांव कौन से भाई? नजफगढ़ दिल्ली। सिद्दीपुर लवा भाई। सिद्दीपुर लवा बादरगढ़ दो भाई। गांधरा टाल खतरनाक। चलो भाई बहुत बढ़िया, पूरा विश्वास है भाई? तू तो इतना दिया भाई, कोई पेपर छोटा ही लग गया नहीं? फिर भी विश्वास पूरा हो रहा है? जो पढ़ा रहे हैं जो उस हिसाब से मतलब है फिट भाई फिट। क्या होता भाई? बिल्कुल भाई कच्चे। ले भाई यो भी शरीफा बाड़क खड़े भाई, क्या कहना चाहोगा भाई? चंडीगढ़ पुलिस नाम है भाई, पेपर कराएंगे चंडीगढ़ का पास कति पक्का। चलो भाई बहुत बढ़िया, 100% कह दिया भाई ने। रही छाओगा
ले भाई बहुत खुशी हुई है, एक नंबर का भाई मैं भी मोटिवेट हो गया हूँ। और जो बालक देखेंगे ज़रूर भाई, मैं खुद उस आधार पर बताऊँ जिस आधार पर तुम बोल रहे हो भाई, कुछ ना कुछ ज़रूर सीखेंगे। और वह चाहे कितने भी पढ़ना है पर एक भरोसा आ जाए थारी बात था भाई, जिस हिसाब से तुम बोल रहे हो। और सर ने जो बात कही है ज़बरदस्त भाई। तो ये अंकल जी अपने साथ जो अजय गरेवाल सर समचाना गाँव तक हैं, बहादुरगढ़ में रह रहे हैं, तो चला रहे भाई फ्री संस्था या ये उनके पिताजी है। राम राम अंकल जी। भाई नमस्कार भाई, मेरा नाम जगबीर सिंह है, गांव समचाना है। हाँ जी। मैं दिल्ली पुलिस से सब इंस्पेक्टर रिटायर हुआ था। मेरे 2 बेटे हैं, अजय और आशीष। अजय 2009 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन किया था, रेसलिंग बेस पे ही रहा। 2013 में रेसलिंग छोड़ के एजुकेशन के पीछे लगा। उसी आधार पे इसने 3 बार यूपीएससी का दिया, जिसमें से 2 बार प्री और मेन क्लियर हुआ, लेकिन इंटरव्यू में रह गया। 2016 में ही इसने अपनी तैयारी करते करते एकदम से इसके मन में आया कि पापा मैं तो बच्चों को पढ़ाने का काम करूँगा। तो मैंने भी इनको बाधा नहीं पहुँचाई, इनको बताया कि भाई ठीक है आप करिए, जो अपने लिए तो हर कोई करता है, असल सेवा देश सेवा यही है कि जो दूसरों के लिए भी करे। हाँ जी। तो 2016 में ही जो गरीब और ज़रूरतमंद बच्चे थे उनको निःशुल्क पढ़ाना शुरू किया। अब चलते चलते ये मुकाम इस स्टेज पे आ चुका है कि किसी भी बच्चे को न तो कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आने दी जाती, न किसी की कोई फीस ली जाती, और बच्चों को मोटिवेट किया जाता है और उनको इतनी तैयारी कराई जाती है कि उनको भर्ती के लिए, कहीं नौकरी के लिए किसी को पर्ची खर्ची वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। सही है जी। उसके साथ साथ हमारे जिस मकान में, यही मेरा मकान है, अपने मकान में ही पढ़ाता है। साथ में ही पहलवान राज सिंह अखाड़ा है नहर पे ही। हाँ जी। उसके पास में ही ये मकान है झज्जर रोड पे। बहुत से ऐसे लड़के भी हैं जो अपना अखाड़े में भी अभ्यास करते हैं और यहाँ अपनी रिटर्न की तैयारी भी करते हैं। बहुत बढ़िया और जी। इस मामले में अजय को शुरू से ही जो इन अखाड़े के संचालक हैं, अजय के गुरुजी हैं राज सिंह पहलवान, वो भी समय समय पर इन बच्चों को जैसे भी टाइम निकालते हैं और इन बच्चों को दिमागी तौर पर मोटिवेट करते हैं और संस्कार, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी हाँ के बारे में ही बताते हैं। क्योंकि आजकल हमारे समाज में सबसे भयंकर समस्या आ रखी है संस्कारों का अभाव। हाँ जी। और उसी का परिणाम है कि जो आज हमारा समाज और हमारा देश एक बारूद के ढेर पे बैठा जा रहा है। शिक्षा के लिए पैसा माँ बाप खर्च देता है, टाइम भी दे देता है, लेकिन संस्कार नहीं दे पाता। और संस्कार घर से ही, गुरु से ही और अच्छे माहौल में ही संस्कार मिलते हैं। मैं अपने दर्शकों को एक ही बात कहूँगा कि अपने बच्चों को शिक्षा ज़रूर दो, लेकिन उसके साथ साथ संस्कार ज़रूर दो। संस्कार जिस बच्चे में होंगे वो हर ज़रूरत के साथ साथ हमेशा अपने मुकाम में कामयाब होगा। बगैर संस्कार के जीवन एक कटी हुई पतंग की बराबर है कि वो पता नहीं कब पानी में जाके गिरेगा, कहीं पेड़ पे टकेगा। सही बात है जी। इसलिए बच्चों को शिक्षा दो, संस्कार दो और उनको अच्छा खान पान दो और अच्छा माहौल दो। हाँ जी, सही कह रहे हो बस जी। यही मेरा आप लोगों से कि आपके चैनल के माध्यम से माहौल मतलब निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद अंकल जी आपका, आपने बात कही और आपने या जो मान लो सर की भी परवरिश करी, आपने सरता माहौल दिया, तो मान लो आपने जो बीज है जो अंकुर होया बाद में, और ये जो बच्चे हैं उनसे सीखन लाग रहे हैं। बाकी लास्ट में सरता और बात करेंगे। ठीक है सर, चैलेंज तो आपने घमासान कर दिया, ऐसा ना देखा गया था ना सुना गया था। ये रिजल्ट पे जरूर आऊँगा मैं इन बच्चा के पास ना। प्रदीप भाई देखो, अब पहली बार जब आए थे तो उस टाइम पे ये बच्चे नहीं थे। हाँ जी। जो जिस तरह संजय की बात करी मैंने, सीजीएल का रिजल्ट उस टाइम पे, सीपीओ का स्कोरिंग अच्छी है। देखो एक सीपीओ का पॉइंट पे क्लियर होना, इनके संजय की 328 नंबर है और सीजीएल में भी हो रखा है, रविंद्र का हो रखा है। हम उनकी वह दिखावाएंगे। देखो हम करेंगे परसेंटेज की बात। लोग बात ये करें रिजल्ट आने के बाद क्या मेरे 10 हो गए, मेरे 15 हो गए, पर उसके पीछे छुपी हुई चीज़ तो देख लो। 1000 बैठे हैं, 1000 में तो 10 हो गए तो क्या हो गया भाई। और यूँ मैं फिर कहूँ हमारी प्रतिस्पर्धा किसी से नहीं है भाई। हमारी सिर्फ एक चीज़ तो है, अगर भाई यदि अब आओ है और यदि नियत है, अब आओ कोई दिक्कत नहीं, अब आओ है, हम बैठे हैं। इतनी बड़ी मैं ये भी नहीं कह सकते भाई हम इतने बड़े हैं अगले भाई के करा अक्सर ने लेकर चल जा। पर इतना ज़रूर है कि अपने और रहते हुए किसी को कोई दिक्कत नहीं रहने देंगे भाई।
आपकी बात मान के ना आपने सजेस्ट करा था कि जी जो दूर के बालक उसके लिए हमने चैनल शुरू कर दिया। हाँ जी। हाँ उसमें आकर जुड़ो। और मैं तो ये कहूँगा जो भी बच्चा आपके इसने देखेगा भाई, मैं तो और ये कुछ कहता ना कहता, देखो आज मेरे पिताजी भी बैठे हैं, मेरे गुरुजी बैठे, जिनने सच में छीनी है थोड़े तो मैं बना दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने बताई हम उनके भी नहीं है। देखो आज वो मोनिका भारद्वाज के पिताजी सुन नहीं रहे, दूर बैठे हैं, पर जिनकी जो ख्वाहिश है वो है। अब उन्होंने जो मेरे लिए करा था वो मैंने बताया अभी। तो मैं तो ये जरूर कहूँगा, ये बालक है जितने भी ये बच्चे बैठे हैं यहाँ पे रिजल्ट भी देंगे। और हमें एक चीज़ की गारंटी दी यार, मेरे गुरुजी मेरे तो एक बात कहा करते, मेरे देखिए सब बात है, जब भी कोई बालक आया करता ना तो कहते जी हमारा पहलवान बन जाएगा। तो यह लाइन मैंने अपने गुरुजी से सीखी। हमारे गुरुजी कहा करते भाई पहलवान बना ना बना पर इंसान जरूर बन जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा महंगा सौदा इंसान बनना है। पैसा कमा लोगे, रुतबा कमा लोगे, पर इंसान कड़े तो लेकर आओगे। तो इसलिए भाई सेहत संपत्ति, गुरुजी ने मारते सिखाई, सेहत संपत्ति और सेहत संस्कार। संपत्ति अर्जित कर लो, संस्कार ना दिए मेरे पिताजी ने बताए तो अपने आप संपत्ति ने उड़ा देगा। हाँ जी। आपने संपत्ति अर्जित नहीं करी, संस्कार अर्जित कर लिए, संपत्ति ने अपने आप बना देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसलिए भाई जो भी छोटे हमारे सुने हैं, यही कहूँगा भाई खूब मेहनत करो। हमने तो अपना चैलेंज दे दिया, खासकर जो अपनी एकेडमी चला रहे हैं और जो बड़ा बिजनेस बना रहे हैं, प्लॉट का धंधा, भाई हम ठेकेदार हाँ और कटाक्ष है मेरा उन पर। अगर 1.5 लाख में जो टेंडर लिए हैं, अब भाई कंपैरिजन कर लेना ईमानदारी तो वे भी बता देंगे। हम भी मैं तो एक और बात कहूँ भाई, जो सुने ना एक कंपटीशन करा के देखो यार, हम भी अपने बड़का न बैठावा हूँ जो आपस में कंपटीशन की दिक्कत है, हेल्थी कंपटीशन में कोई दिक्कत नहीं है। और भाई प्रदीप भाई आप याद आए, आपने अच्छा लगा और आपका शुक्रिया। मैं तो ये और तो क्या कहूँ, बस अपने जो भी सुना है अपनी तैयारी करो। 14 नवंबर है, 24 में इलेक्शन के अलावा कुछ नहीं होने वाला है। अपने जोर लगा के भाई पूरी ताकत तैयारी करो भाई। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये भाई बच्चा ने बातचीत करी और वीडियो में जो पेरेंट्स आ रहे थे उनने बहुत बढ़िया बात करी भाई, गुरुजी ने भी मोटिवेशन दिया भाई। तो ठीक है भाई, यो चंडीगढ़ पुलिस, दिल्ली पुलिस था राइट टाइम है, यो नौकरिया का साल है, नौकरिया का साल है भाई। यो 1 साल 2-3 साल कम में नहीं है फिर। तो ये छा जाओ भाई, खींच कर रखो। बाकी तुम यूपीएससी की बुक पढ़ो, जरूर बात बनेगा। जिस भाई का भी सिलेक्शन होगा तो पर्सनली गुरुजी द्वारा मेरा नंबर तो है ये, तो वह एक बार का इंटरव्यू लेंगे, चाहे घर चाहे 8 जित भी जी करा अपने घर क्या ले गए, वीडियो बनाओगे जिस भाई का भी सिलेक्शन होगा। ओके भाई, फिट भाई ये चीते छाएंगे, धुम्मा उठाएंगे, एक तरफा सिस्टम फैलाएंगे भाई। राम राम भाई, सारे भैया काम चालू से करें।